तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। पिछले वीक में हमने क्या बताया था, लेवल्स और कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, तो पिछले वीक में जो आपको बताया है तकरीबन वही मार्केट ने किया भी है। लेकिन मार्केट क्या है, अगर आपको ध्यान हो 3 या 4 वीक पहले मैंने एक चीज बोली थी कि जो कम पैसे से काम करते हैं वो बेशक मत करो, मार्केट छीन लेगा। और वो आपने देखा भी होगा और आगे देख लेना। ठीक है, तो मार्केट क्या है, कुछ पकड़ से बाहर टाइप है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, वो जो आने वाला टाइम है ये आप लोगों की समझ से बाहर वाला मार्केट है। समझ में ही नहीं आएगा हमें करना क्या है। इसमें यही है, सुबह के टाइम पे जो ट्रेड मिल जाए, आप एंट्री सही जगह हो गए, आप निकल गए, बस 1-2 ट्रेड कर लो जो थोड़ा सा समझदार आदमी है, नहीं तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। चलो, मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें कि जिससे वीडियो डालते ही आपको मिल जाए। देखो, मार्केट के अंदर जो ज्योतिष की अहमियत है वो एक शब्द की अहमियत है। एक जो शब्द है ना, वो शब्द आपको बहुत पैसा दे देता है। जो पिछले वीक से पिछला वीक गया, मैंने आपको बोला था सेल ऑन राइज, आप देखिए मार्केट में क्या हुआ। इस वीक में क्या बोल रहा हूँ, बाई ऑन डिप्स। ये वाला जो वीक है, सिर्फ इतने से शब्द की इतनी बड़ी वैल्यू है कि जब आप एंड पे जाके देखते हो मार्केट में तो आपकी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा लेवल्स की। सबसे पहले देखो, ये जो राउंड मैंने बॉक्स बनाए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये मैंने रेड से लिखे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। अगर ये दोनों कटेंगे तो ये जो ऊपर वाले लेवल लिखे हैं कहीं ना कहीं हम इसके पास पहुंच जाएंगे। बात समझ गए? फिर आपको एक यकीन होगा मार्केट पर कि हम जा रहे हैं। ठीक है, तो खासकर 21 तारीख को ध्यान रखना है। 21 तारीख को दोनों साइड मार्केट रह सकता है और बड़े मूव भी रह सकते हैं अगर आए तो। वहाँ के रह संयोग कुछ ऐसा बनता है। मैं 21 का बता रहा हूँ, 20 का है मंडे। मंडे की हम बात करेंगे तो मंडे को क्या है, अप साइड रह सकता है मार्केट। एक ही टाइम भी देखना, अगर कुछ काम में आता है तो उतने इस वीक में उतना अच्छा शायद काम ना करें। पिछले वीक के जितने टाइम मैंने दिए थे, मैंने बोला यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, और आपने देखा भी होगा वहां से ऊपर गया। जो पिछले वीक के टाइम थे पूरे, इस वीक में टाइम उतना अच्छा काम ना करें। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये लेवल को एक बार नोट कर लो। इन लेवलों के आजू बाजू आता है, आपको लगता है हाँ सपोर्ट पे आ रहा है तो बाय कर सकते हो। ठीक है, ये चीज देखनी है। पर पहले मार्केट को देखो, होता क्या है कि यहाँ मार्केट आ गया, हम एक साथ थोड़ी कूद जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ थोड़ा रुकेगा, तसल्ली से कुछ कार्रवाई करेगा। जैसे देखो, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे करके फिर इस लेवल को काटता है। ये हर आदमी को पता है, मैं कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहा। या फिर इसको नीचे काटता है तो फिर हम सेल करते हैं। तो जब मार्केट नीचे का है तो कभी भी कोशिश मत करो खरीदने की। जब ऊपर जा रहा है तो सेल करने की मत करो, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो। वो आपको पता लग जाती है मार्केट को देखने से। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, तो मिनिमम 1 घंटे की कैंडल देखो, 15 मिनट की देखो। ठीक है, तो वो चीज देखनी है। ये बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोगों के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपको पता लग गई। दूसरा, मंडे को क्या रह सकता है मार्केट, मार्केट अप साइड रह सकता है, ये भी आपको पता लग गई। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आने वाले समय के लिए, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कोई फ्रॉड चैनल है 20,000 के 1 लाख 6 घंटे में करते हैं, उनके चक्कर में मत फंसना भाई। जो भी आदमी आपको बोलता है, लालच में पड़ना नहीं है मार्केट में कभी भी।
अगर आदमी 20 के 6 घंटे में करे तो उसके पास तो मशीन होगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना अपनी जबान खराब करेंगे। ठीक है भाई। अभी इस वीक में जो एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट होने वाले हैं वो क्या है, सिर्फ एक है, बुध जो है अस्त हो रहा है कल संडे को, तो मंडे को मार्केट खुलेगा, वहां पे भी अस्त ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बहुत बड़ा मतलब एक तरह से न्यूट्रल मान लो, बात समझ गए, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल मान लो। वो क्यों है ऐसा, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको डेट वाइज बता दिया था। जो यहाँ कुंडली पिछले वीक में देखी होगी, 3 इवेंट आने वाले हैं, वो तीनों मैंने पॉजिटिव बताए आपको डेट वाइज। तो वो डेट आपने ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंट डेट है। एक 21 तारीख थी मंगल की, 28 तारीख शुक्र की थी। ये डेट आएंगी, अभी 21 इसमें आएगी, 28 उसमें आएगी, वो ध्यान रखना। बाकी आपको कोई उससे मतलब नहीं, जिस आदमी को कोई लेना नहीं, वीडियो बड़ा करो और उसको फायदा नहीं। अभी थोड़ा सा मैं आपको, बहुत सारे मैसेज आ गए कि ईयर का बना दो। देखो ऐसा है, ईयर का मैं वीडियो बना दूंगा। ये जो साल है ना, ये कुछ न कुछ आपसे समझ से पर है। अगर इसकी मैं समरी एक लाइन में बोलूं आपको, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एक दौर ऐसा भी आएगा, वो डेट वाइज में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ईयरली भी बताऊंगा तो भी नहीं बताऊंगा, वही जिक्र करके थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक दौर ऐसा आ रहा है जहां पे 10 से 12% वन साइडेड मूवमेंट है इस साल के अंदर, ऊपर की साइड मार्केट में। ठीक है, उसके बाद फिर कंसोलिडेट है और नीचे का। दूसरा, अभी एक जो मार्केट है, कहीं ना कहीं मार्केट में जो करेक्शन होगा नीचे का, वो हमारी पकड़ से परे है। बोला ऐसा कैसे, वो टाइम वाइज करेक्शन है वन टाइप से, तो उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसकी टैक्टिस होती है पकड़ने की। ठीक है, वो टैक्टिस क्या थी, आप लोगों को मैंने क्या बताया था 2 महीना पहले, कि जब भी ऊपर जाता है आपने सेल करना है, वो टैक्टिस होती है पकड़ने की। तो हमारे को जो लगता है 3 से 4 हजार पॉइंट और करेक्शन हो सकता है अभी निफ्टी में। ठीक है, कितने पॉइंट बता रहा हूँ, 3 से 4 हजार पॉइंट। ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई झूठ सांच बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक, तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारी चीजें हमने जून तक की ईयरली वाले ग्रुप में दे दी है, उसके हिसाब से। ठीक है, और रही बात अभी गोल्ड सिल्वर, ये रह जाते हैं। देखो ऐसा है, अभी इनका ट्रेंड सभी का ऊपर था। हमने जो 6 दिसंबर था वहां से मैंने राइटिंग में दिया था, जो मेंबर ओनली वीडियो में, कि यहाँ से बाइंग करो, 15% या 12% क्रूड ऑयल नेचुरल गैस ऊपर जाएंगे। वो ऊपर गए उतने दोनों। नेचुरल गैस तो करीब 35-40% चली गई, जो हमारा लास्ट टारगेट था वो भी आ गया। ऐसे ही पिछले 2 वीक 3 वीक से मैं जो गोल्ड और सिल्वर में ऊपर के टारगेट दे रहा हूँ, वो आते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल में आते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी क्या होगा। अभी करीब 2 या 3 दिन बाद इनका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, 22-23 से सभी का। तो ये किस चीज में चले जाएंगे, इधर बाई ऑन डिप्स हो रहा है, ये सेल ऑन राइज में जाएंगे। वो ध्यान रखना, 2-3 दिन बाद बोल रहा हूं मैं, आज से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, उसकी डेट भी आपको बता दी है मैंने। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड 1,000 पॉइंट ऑयल टाइम हाई से नीचे खड़ा है। सिल्वर 8-10 हजार है। जो हमारा 93,500 का टारगेट था सिल्वर में, वो भी आ गया। 79,000 का था, वो भी आ गया गोल्ड में। और क्रूड ऑयल में 6750 भी आ गया। ठीक, 6850 के करीब करीब गया है शायद।
वो भी आ गया। कल हमने शॉर्ट किया था फ्राइडे को, सब में मिला कुछ 500-600 चांदी में मिले, 70-80 इसमें मिल गए, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में भी मिल गए 8-10 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डेट बताई है उनसे कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड हो जाएगा, सेल ऑन राइज रह जाएगा, या कोई मूव आता है ऊपर अच्छा खासा, वहां पे सेल करोगे तो फायदा होगा। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। और ये जो जितनी चीजें बता रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हैं, कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं कि हम बाई सेल करें। जो भी है आपको डिस्क्लेमर पहले दिखाया जाता है, उसमें इतनी सारी इंग्लिश है, कैसे भी रजिस्टर नहीं, ये नहीं, ये टोटली जो व्यू है कोई टेक्निकल नहीं लगाया जा रहा, ये सारा आधारित है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और वो कितना काम करती है वो आप जानते हो, या जो हमारे साथ काम करते हैं वो सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ईयरली में या उसमें, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंबर ओनली वीडियो आपको हर वीक आता है, हर संडे या सैटरडे को डालते हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, डे वाइज मार्केट कैसा रहेगा, इस दिन कैसा होगा, इस दिन गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी का उसके अंदर बताते हैं। ठीक है, वो शायद वो जो ज्वाइन करना है वो यूट्यूब से, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है, वहाँ से कर सकते हो। जो ट्रेड करते हैं, जो छोटे मोटे पैसा वाले हैं वो रहने दो। ठीक है भाई, तो वो वहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाता है इस वीक में मार्केट क्या करने वाला है। नहीं तो एक अंधा आदमी होगा, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आएगा रास्ता किधर जा रहा है। ठीक, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कुंडली वाला। ठीक है, तो जिसको भी कुंडली दिखाना है दिखा सकते हो, मार्केट का हो या किसी से संबंधित हो, शादी हो, मैरिज हो, पैसा हो, लोन हो, जो भी है। उसमें क्या फायदा होता है, आदमी साल जीवन भर में 1-2 बार कुंडली दिखाता है, उसमें पूरे ग्रह के उपाय दे देते हैं इतने कम पैसे में कि आप उनको करोगे तो देखो जीवन में ऐसी चीज विधाता ने बताई नहीं कि हम उसको कन्वर्ट कर दें, लेकिन उन चीज़ों से टोटका या उपाय बताए जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जीवन में फायदा होता है और बहुत सारे आदमियों को हुआ भी है। इसलिए आदमी एक दिखाता है, फिर पड़ोसी की लाता है, फिर उसकी पूछता है, तो वो जब ही करता है जब उस आदमी को फायदा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम कुंडली में देखता हूँ 70% में खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग का नहीं बनता है। मैं मना करता हूँ कि भाई आप ये मत कर, आप शेयरों में कर लो या ये सेक्टर अच्छे हैं। तो देखो शेयरों में क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, मेरा टाइम खराब था 2 साल, वो 2 साल घटा या हमारे को फायदा नहीं हुआ, पड़ा हुआ है। 2 साल बाद टाइम अच्छा आया, बढ़ गया, उधर उसकी भी एस्ट्रो साइकिल चेंज हुई, उधर आपकी भी हुई, फायदा हो गया। तो शेयरों में क्या है, हमारे को टाइम मिलता है तो इसलिए फायदा होता है, और तकरीबन हर इंसान को होता है, बशर्ते कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छी हो। निफ्टी 50 की जो कंपनी है उनमें ग्रोथ तो उतना नहीं आता, लेकिन उनमें फायदा है। ठीक है, दूसरा किसी का कुछ समझ में नहीं आता तो म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे डालो, सिप जिसको बोलते हैं, कोई 50,000 डाल सकता है तो कोई 500 भी डाल सकता है। वहाँ क्या है कि बड़े फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, वो टेक्निकल जो भी सपोर्ट लेके उसमें कुछ न कुछ वो प्रॉफिट ही करते हैं। मार्केट गिरे तो भी प्रॉफिट होती है, बढ़े तो भी होती है, जब हम एवरेज करते जाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने तकरीबन आपको साल का भी दे दिया, एक वीडियो बना के कुंडली बना के फिर थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे फिर आप लोगों का ये हो जाएगा, एक आउटलाइन मिल जाती है। तो वो आउटलाइन मैंने आपको अभी भी दे दी है इस वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।